हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति हिंदी पाठमाला। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है भंगाहाल का तिलस्मी संसार। इस संस्मरण यात्रा के लेखक हैं गुरमीत वेदी। गुरमीत वेदी ने कई यात्रा की। उसी यात्रा के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत घाटी बंगाहाल का वर्णन करने का प्रयास किया है। हम इस बंगाहाल के बारे में, इस घाटी की संस्कृति के बारे में, परंपरा और वेशभूषाओं के बारे में जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका उद्देश्य जान लेते हैं। बंगाल घाटी की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा आदि से परिचय करवाना है। संस्मरण यात्रा वृत्तांत जैसी साहित्य विधि से परिचय करवाना है। बंगाल की व्यवसाय गतिविधि जैसे चाय के बागान, गेहूं के खेत आदि के आकर्षण से परिचय करवाना है तथा कर्तव्यों के खेल और कला प्रेमियों से अवगत कराना है। देश की विविधता, परिवार, पर्वतीय क्षेत्र आदि से परिचय करवाना है। साथ ही साथ में यात्रा, पर्यटक, घुमक्कड़ से जुड़ी आर्थिक संपन्नता से परिचय करवाना इस पाठ का उद्देश्य है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हिमाचल की सबसे खूबसूरत घाटी कौन सी है और किस घाटी को रोमांच प्रेमियों के स्वर्ग का खिताब दिया जा सकता है? यहाँ पर गुरमीत वेदी क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ के साथ में खिताब देने की बात भी कर रहे हैं। यह सवाल किसी रोमांचक प्रेमी घुमक्कड़ से पूछा जाए तो यकीनन वह बंगाल घाटी का नाम ही लेगा। यह एक तिलस्मी लोक है, अर्थात तिलस्मी शब्द का अर्थ होता है मायावी लोक है, जहाँ बर्फीले, रुपहेले यानी सुंदर शिखर और शिखरों की गोद में हरियाली से परिपूर्ण घाटी नजर आती हैं। संपूर्ण घाटियों के सीने पर सीढ़ीनुमा खेतों की लंबी कतारें हैं। सीढ़ीनुमा खेत वो होते हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं, उनको काट कर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उन्हें सीढ़ीनुमा खेत कहते हैं। खेतों को सींचता पारदर्शी जल के झरने, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसे जल की झरने थी वहाँ पर। घाटी की सकरी ढलानों में नागिन से बल खाती सरिताएं यानी नदियाँ थी। कहीं शिखरों से लुढ़कता आता कोई झरना, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिखरों से लुढ़कता हुआ कोई झरना आ रहा है, अर्थात गिर रहा है। बंगाल घाटी प्रकृति के इन तमाम रूपों का नाम है। अगर हिमाचल की किसी घाटी तक पहुंचने का सफ़र सबसे जोखिम भरा है यानी कठिनाई भरा है तो वह बंगाल घाटी ही है। एक से बढ़कर एक रोमांचकारी पड़ाव, एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले अजूबे और एक से बढ़कर एक प्रकृति अनछुए स्थल। घुमक्कड़ जब इस घाटी में प्रवेश करता है तो एक अनूठी यानी अनोखी दुनिया उसका स्वागत करती है। यहाँ के लोग अनोखी संस्कृति, दिलचस्प परंपराएं, खान पान एवं पहनावा प्रदेश करती है। यहाँ के लोगों की अनोखी संस्कृति है, दिलचस्प परंपराएं हैं, खान पान, पहनावा आदि प्रदेश में बाकी क्षेत्रों से मेल नहीं खाता है। यही भिन्नता इस घाटी को विशेष बना देती, यानी यही सारी भिन्नताएं सभी क्या बना देती, इस घाटी को विशिष्ट बना देती है। सड़क इस घाटी तक नहीं पहुँचती है, इसीलिए ट्रेकिंग व रोमांच के शौकीन ही यहाँ पहुँच सकते हैं। इस मायावी लोक में झांकने के लिए एक रोमांच भरा सफ़र लेखक को तय करना पड़ा है।
जिसकी याद हमेशा उनके मानस पटल अर्थात हृदय पर अंकित हो गई है। वैद्यनाथ मंडी राष्ट्रीय मार्ग पर बीड़ रोड से चाय बागानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी राष्ट्रीय मार्ग के रोड के आसपास से ही चाय बागानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सड़क के दोनों किनारे पर चाय बागानों में पत्तियां तोड़ती महिला के गीतों के बोल पल भर के लिए ठिठकने को विवश कर देते हैं, अर्थात वहाँ रुकने को विवश कर देते हैं उनकी मधुर आवाज़, उनकी मधुर गीतों के कारण। फिर जो कदम आगे बढ़ते जाते हैं, मंत्रों का जाप करते बुद्ध भिक्षु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और बाजार हैं, कुछ एक दुकान और चाय के कारखाने। यहाँ किसी दुकान पर कांगड़ा चाय पीकर ताज़ा दम हुआ जा सकता है, यानी कांगड़ा चाय पीकर वहाँ पर ताजगी भरा महसूस किया जा सकता है। इससे आगे का सफ़र रोमांच भर जाता है, यानी इससे आगे का सफ़र में हमें रोमांच भरा महसूस होने लगता है, ताजगी भरा महसूस होने लगता है। घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्लिपरी बल खाती सड़कें, सर्पिली बल खाती सड़कें निरंतर पहाड़ी के वक्ष पर रोंगती प्रतीत होती है। 14 किलोमीटर का सफ़र तय करने के जब बिलिंग पर पाँव पड़ते हैं तो यूँ लगता है जैसे आसपास के पहाड़ हमारे लिए बोने पड़ गए हैं और हम अंतरिक्ष में तैर रहे हों। तो लेखक को यहाँ पर हिमाचल की घाटियों में घूमने वाला अनुभव यहाँ पर आपको बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ इस भाग का पहला भाग आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगला भाग हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ते हैं। तो धन्यवाद।